बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉल्ट। देखें ज़रा, इसके पार्ट्स दे दिए गए हैं हमें। पहला पार्ट है, देखें इसमें दो तस्वीरें हैं। V1 कह रहा मालूम करें और ये उसने दे दिया, ये फिर लेंथ होगी L1 इसको कह देते हैं क्योंकि ये V1 है। इसी तरह V2 दे दिया और ये फिर L2 की वैल्यू है। जो गिवन वैल्यू है वो मैंने लिख दी है, ठीक है। अब V जो है वो वॉल्यूम को शो करता है, तो हमने फिर वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाना है। तो V1 ओवर V2 बराबर होगा L1 ओवर L2 की पावर 3। तो V1 तो हमने मालूम करना है, तो V2 की वैल्यू हमने लगा दी, उसके बाद L1 की वैल्यू, फिर L2 की वैल्यू, ठीक है जी। अब इसकी कटिंग हो रही है 4 के टेबल पे, तो कटिंग कर ली हमने, ये ऐसे ही आ गया। 3 की पावर 3 27 और 4 की पावर 3 64 हो जाएगा। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 41472 आ जाएगा, डिवाइड बाय 64। डिवाइड कर लें तो आपके पास 648 आ जाएगा, और यूनिट हम क्यूब रखेंगे क्योंकि वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 है जी, देखें ज़रा, दो आपके पास ये कैन की सूरत में दो शेप्स दे दी गई हैं। इसमें भी V1 मालूम करना और ये हाइट दे दी है H1। यहाँ पे ये H2 होगा और ये V2 हमने दे दिया होगा। हमने V1 मालूम करना है, तो जो गिवन वैल्यू वो मैंने लिख ली है। V1 हमने मालूम करना है, V2 171.5 सेंटीमीटर की पावर 3 है, H1 2.5 सेंटीमीटर है, H2 जो है वो 8.75 सेंटीमीटर है। फार्मूला लगाया हमने, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, V2 H1 और H2 की वैल्यू पुट की। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसका पॉइंट ख़त्म करने से नीचे 10 आएगा, इसका पॉइंट ख़त्म करने से नीचे 100 आना था, वो ऊपर चला गया। ज़ाहिर सी बात है, जो इससे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो देखें ज़रा, इसका पॉइंट फिर ख़त्म करने से 100 आ जाएगा। अब ये आपस में कट जाएंगे, 10 आ जाएगा इसका, वो 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 250 आ जाएगा जी, और नीचे 875 रहेगा। अब इसकी भी कटिंग करने से 2 ओवर 7 आ जाएगा। अब इसकी पावर 3 ले लें, 2 की 8 आ जाएगा, 7 की पावर 343 होता है। ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1372 आ जाएगा, डिवाइड होगा 343 से, डिवाइड करें 4 आ जाएगा। अब वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट की पावर 3 रखेंगे हम। पार्ट नंबर 3 है जी, इसमें भी दो सॉलिड हमें दे दिए गए हैं। ये A1 है, यानी एरिया दिया गया, और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। इधर एरिया 2 दे दिया और वॉल्यूम 2 भी दे दिया, ठीक है जी। अब देखें ज़रा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा। ये जो गिवन वैल्यू है A1 A2 और V1 हमने मालूम करना है, V2 भी गिवन है, ये मैंने लिख दी है। अब सबसे पहले तो ये फार्मूला लगाते हैं A1 ओवर A2 का, एरिया वाला फार्मूला, ठीक है जी, लेंथ के साथ। अब A1 ओवर A2 की वैल्यू पुट की हमने, ठीक है जी। और अब देखें इनकी कटिंग की, ये ऐसे ही आ जाएगा कटिंग के बगैर। हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे, 196 का स्क्वायर रूट 14 होगा, 81 का 9 आ जाएगा, ठीक है जी। और इधर L1 और L2 आ जाएगा। अब हम वॉल्यूम वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम वाले फार्मूले में एरिया तो नहीं आता लेकिन लेंथ आती है। लेंथ एक ऐसी चीज़ है जो एरिया वाले फार्मूले में भी आती है और वॉल्यूम में भी आती है। तो हमने एरिया वाले फार्मूले के ज़रिए पहले लेंथ मालूम कर ली, अब इन लेंथ के ज़रिए हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो देखें ज़रा, फार्मूला लगाया, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर 2 की पावर 3 आ गई। L1 और L2 की वैल्यू ये आई थी, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी है। 14 की पावर 3 आती है 2744, और 9 की पावर 3 आती है 729, और ये V2 की भी वैल्यू 729 गिवन में दी गई है। ये जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इससे कट जाएगा, तो बाकी ये हमारे पास बच जाएगा V1 की सूरत में, और इसकी यूनिट की पावर हम 3 कर लेंगे क्योंकि ये वॉल्यूम है। पार्ट नंबर 4 है जी, इसमें दो बॉल्स हमें दे दी गई हैं। तो देखें ज़रा, इसमें V1 और इसमें V2, R1 फाइंड करना है, R2 गिवन है। तो देखें ज़रा, V1 ओवर V2 R1 ओवर R2 की पावर 3 वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा लिया। V1 की वैल्यू 64 दी गई है, V2 216 है, R1 हमने फाइंड करना है, ये क्यूब दोनों के ऊपर मैंने लिख दिया। R2 की वैल्यू जो है वो 12 है। तो देखें ज़रा, पावर 3 इसकी भी मैंने कर दी है। इधर भी पावर बना लेते हैं, 64 होता है 4 की पावर 3 और 216 होता है 6 की पावर 3। तो देखें ज़रा, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो ये 4 ओवर 6 आ जाएगा, और इधर R1 ओवर 12 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 6 टू द 12 हो जाएगा, 2 4 द 8 हो जाएगा जी, ठीक है जी। R1 मालूम करना है, इसलिए सिंपल सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।